नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है अप्सरा साधना के ऊपर। यह साधना इतना ज्यादा आसान है ना, इस साधना को कोई भी सिद्ध कर सकता है, बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है यह साधना। इस साधना को कोई भी कर सकता है, यह साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है। और जब यह सिद्ध होती है, आपको बहुत ज्यादा मामूली महंगी चीजें आपको प्राप्त करवाती हैं। ये इतनी साधना पावरफुल है। हाल ही में आपको हमने वीडियो दिया था काली अप्सरा का, देखिए वह भी थोड़ा सा, उस साधना में भी थोड़ा सा दाम ज्यादा पड़ता है। लेकिन आज जो हम आपको साधना देने जा रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, इतनी आसान साधना है। तो देखिए, हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान साधना लेकर आते रहते हैं। तो आप हमें लाइक नहीं करते, तो मेरे भाई लाइक तो बनता है, देख लेते हैं वीडियो को, सुन भी लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। हम इसीलिए ही आपको बोलते हैं लाइक कीजिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे जो साधक भाई है वह हमें कितना प्यार करते हैं। अब साधना की विधान की तरफ बढ़ते हैं। 5 आपने केले लेने हैं। कौन से केले? जो केले हम खाते हैं वह केले लेने हैं। मीठे केले 5 आपने मीठे केले लेने हैं। वह अच्छे केले होने चाहिए, सड़े हुए नहीं होने चाहिए, अच्छे केले होने चाहिए। 5 आपने मीठे केले लेने हैं। उसका आपने सिल्का उतारना है। आपने उनका सिल्का उतार के उनके ऊपर साधना चलेगी। आज हमारी आपने सिल्का उतार लेना है उनका, और उसके बाद आपने उन सिल्कों को धो लेना है, 80 से धोकर अच्छे से। उसके बाद आपने गंगा जल से उनको शुद्ध कर लेना है। एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आज जो हम आपको साधना बता रहे हैं, इस साधना में आप तामसिक भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं और सात्विक भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं। आप दोनों काम ही ले सकते हैं, जायज काम भी ले सकते हैं, जायज काम भी ले सकते हैं। इतनी पावरफुल साधना है। तो ये अप्सरा सबसे जल्दी सिद्ध होती है। सबसे जल्दी इस साधना को जब हमने स्टार्ट करना है, शुक्रवार, हमारा जो शुक्रवार होता है ना, शुक्रवार के दिन आपने इस साधना को स्टार्ट करना है और रात्रि को करना है। रात्रि को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको कितना टाइम दिया है, 2 घंटा दिया है हमने आपको साधना करने के लिए। तो लेकिन इसमें आपने कोई मंत्र जाप नहीं करना, ना ही आपने कोई बैठना है, ना ही आपको कोई सुरक्षा मंत्र की जरूरत है। और एक सबसे जरूरी बात, अगर आपका गुरु है तो सबसे बेहतर है। अगर आपका गुरु नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप तब भी इस साधना को कर सकते हैं। अगर आपने कभी कोई मंत्र जाप नहीं किया, आपने कोई भोग प्रसाद कहीं नहीं दिया, आप यहाँ तक कि आपने अपने घर में देवी देवता को भी भोग प्रसाद नहीं दिया, तो भी अगर आप पहली बार करना चाहते हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। और हाँ, 100% ये साधना सिद्ध होगी पक्का, हमारा दावा है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्जी करेंगे फिर तो साधना मालूम नहीं, सिद्ध हो भी जाए तो हो भी जाए, अगर ना हो तो ना भी हो। देखिए, जितनी भी साधनाएं होती हैं उनका एक विधि होती है और विधान होता है। इनको विधि विधान के साथ किया जाता है। तो हम भी आपको विधि विधान के साथ ही बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुंह में जो आया हम बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे गुरु ने जितनी भी शिक्षा दी है, हम सभी शिक्षा सब लोगों के सभी सब्सक्राइबर को बांट देंगे, सभी साधकों को बांट देंगे। हमारे पास बहुत सारी साधनाएं हैं, आसान से आसान भी है और कठिन से कठिन साधना भी है। तो हमें मालूम है कि 2024 चल रहा है, लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, साधकों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, शादीशुदा है, उन लोगों ने काम भी देखना होता है। तो इसलिए हम आपके लिए आसान से आसान साधना लेकर आते रहते हैं। हम आपको शॉर्टकट रास्ता देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 टाइम मंत्र जाप कीजिए, आप वो कीजिए, ये कीजिए। वह साधना बड़ी साधनाओं में करना पड़ता है, लेकिन ये भी साधना बड़ी है। अगर आपका काम हो जाएगा तो आपके लिए तो साधना बड़ी होगी। आपका कोई को भी काम अगर आप बोलेंगे तो आपका फट से काम हो जाएगा। तो आपको भोग प्रसाद भी फट से ही देना पड़ेगा। ये भी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने काम करवा लिया तो उसके बाद भोग देंगे नहीं। अगर आप भोग नहीं देंगे तो आगे से शक्ति काम नहीं करेगी। उसके बाद वह आपको हमेशा के लिए छोड़कर वापस चली जाएगी जहां से वह आई थी। इनको भोग प्रसाद वही देना पड़ता है जो भोग प्रसाद ये शक्तियां मांगती है। आज जिस शक्ति की साधना बता रहे हैं,
ना हम ये शक्ति दोनों काम करती है। अगर आप सात्विक काम बोलेंगे इन्हें तो ये सात्विक ही भोग लेगी। अगर आप तामसिक, अगर कोई आप ऊंट पटांग काम करवाना चाहते हैं तो उसमें तामसिक भोग लगेगा। ये आपको पहले बता दूं, ये इतनी तीव्र गति से काम करती है। ये शक्ति जैसे मां बंगलामुखी बहुत ही तीव्र शक्ति है, ये भी बहुत ही तीव्र शक्ति है, ऐसे ही काम करती है। अब इस साधना को आप करेंगे कैसे वह बता देते हैं। अब 5 आपने केले के सिलके लेने हैं। 1 केले का 1 सिलका, 2 केले के 2 सिलके, 5 केले लेने हैं और 5 ही सिलके आपने उनके उतारने हैं। उसके बाद आपने उनको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। जब आपने उन सिलकों को शुद्ध कर लिया, उन सिलकों को लेकर आपने अपने देवी और देवता को जिसको भी मानते हैं, आपने उन सिलकों को लेकर उनके आगे रख देना है। 15 मिनट रखेंगे। अपने देवी देवता का भोग प्रसाद देकर उन सिलकों को आपने उनके आगे रख देना है। उनको रखकर आपने बाहर आ जाना है। पूरा 15 मिनट आपने पड़े रहने देना है और 15 मिनट तक आपने बाहर ही रहना है। उसके बाद जब 15 मिनट नाम है कन्या दबाती, तो आपने इनका नाम लिखकर एक पेज के ऊपर छोटा सा पेज लेंगे और उनके ऊपर आपने इनका नाम लिखना है। नाम लिखकर एक एक सिलके में इनको रख देना है और ऊपर से आपने इनको सिलकों को बंद कर देना है। 5 सिलकों में 5 ही नाम लिखकर आपने अलग अलग रख देने हैं। एक सिलके को आपने स्मशान घाट में दबा कर आना है। दूसरे सिलके को आपने नदी के किनारे दबा कर आ जाना है, खड्डा खोदकर। तीसरे सिलके को आपने किसी मंदिर में खड्डा खोदकर दबा देना है। और जो चौथा सिलका होगा उनको आपने रास्ते पे दबाना है, बीच में दबाना है। अगर आपको बीच में नहीं दबाने की जगह मिलती तो आप साइड में भी दबा सकते हैं। जो हमारा आखिरी सिलका बचा हुआ है उनको लेकर जहां पर आपने अपने देवी और देवता को स्थान दिया है वहां पर दबा देना है। उस दरबार में दबाए जहां पर उनको स्थान दिया है, वहां पर जाकर दबा देंगे। 5 सिलके अलग अलग जगह पर आपने खड्डा खोद कर दबा दिए। उसके बाद 7 दिन तक आपने उन सिलकों को नहीं देखना, जहां पर दबाए हैं दबाए ही रहने देना है। इसीलिए इनका टाइम ज्यादा दिया है। आपको जो करना है 2 घंटे में ही करना है। शुक्रवार की रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच बीच इन 5 सिलकों को आपने जल्दी से दबाकर अपने घर में आ जाना है और जो आखिर का सिलका बचा है उनको अपने मंदिर में दबा देना है। जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे, उन सभी सिलकों को जो खड्डे में दबाए हुए हैं, सलके आपने जल्दी से लेकर सभी सिलकों को अपने घर में आ जाना है। जो आपने अपने घर में दबाया है उस सिलके को वहीं पर दबे रहने देना है, उनको बाहर नहीं निकालना। 4 ही सिलकों को बाहर लेकर आना है और एक को आपने जो आपने अपने घर में दबाया है सिलका, वह घर में ही रहने देना है, उनको नीचे ही रहने देना है, जमीन में ही। और जो 4 सिलके आपने बाहर निकाले हैं, गल जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी होंगे आपने लेकर अपने घर में आ जाना है और जो 5वां सिलका आपने अपने घर में दबाया था उनको वहीं पर रहने देना है जहां पर उनको दबाया था। उन 4 सिलकों को लेकर जब आप अपने घर में आएंगे तो रात को आपने अकेले में सोना है। चारपाई पर नहीं सोना, नीचे ही सोएंगे। हो सकता है आप मंदिर में सो जाएं और जहां किसी कमरे में सो जाए। सोना आपने अकेले में है, आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए। पीले कलर का एक छोटा सा पीले कलर का छोटा सा लाइट आता है, वह आपने अपने घर में लगाना है। जिस कमरे में आपने सोना है वहां पर आपने वह पीली रोशनी दिखानी है। जिस दिन आप अपने घर में अकेले में सोएंगे, शुक्रवार को ही उनको दबाया था, शुक्रवार को ही उनको बाहर निकालना है। बाहर निकाल का टाइम भी वही है जिस टाइम में इनको दबाया था। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच बीच उनको जल्दी से लेकर आपने अपने घर में आ जाना है। शुक्रवार की रात्रि को जब हमारे 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो 7वें दिन आपने उनको निकाल कर अपने घर में लेकर आ जाना है। और जो 8वां दिन होगा, 8वां दिन होगा, यानी कि शुक्रवार की रात्रि जो हमारी होगी, उस दिन में उन केलों को, जो उन केलों के सिलके हैं, उस दिन भी आपने अकेले में ही सोना है। 7वें दिन सभी सिलकों को लेकर आपने अपने घर में आ जाना है, उस दिन भी आपने अकेले में सोना है। और जब 8वां दिन आएगा शुक्रवार की रात्रि को, उस दिन भी आपने अकेले में सोना है। जो भी होगा 8वें दिन में ही होगा, वह भी रात्रि को, उस दिन भी आपने पीली रोशनी ही दिखानी है। और 7वें दिन भी आपने जब अकेले में सोना है, उस दिन भी आपने पीली रोशनी ही दिखानी है। जब 8वें दिन शुक्रवार आप सोए, उस दिन अप्सरा आपको सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। सीधा आकर आते ही आपको बोलेगी कि हमारा भोग प्रभोग प्रसाद दीजिए।
आपने पूछना है कि मैं कौन सा भोग प्रसाद दूं आपको, और आपने दोनों ही भोग प्रसाद लेकर आपने पहले ही रख लेने हैं। 1-2 अंडे रख लेंगे और 1-2 पीस छोटे से मुर्गे के, वो मुर्गे के पीस रख लेंगे। 1-2 थोड़ी सी मिठाई रख लेंगे। सात्विक भोग, आपने थोड़ी सी मिठाई रख लेनी है अलग अलग प्रकार की। अब वो आकर 8वें दिन आपको भोग प्रसाद मांगेगी, तो आपने बोलना है कौन सा भोग प्रसाद चाहिए, और उसने बोला हमें सात्विक भोग प्रसाद दीजिए, तो आपने जो मिठाई रखी है वो दे देनी है। अगर वो बोलेगी हमें तामसिक भोग प्रसाद दीजिए, तो आपने वो अंडे और गोश्त थोड़ा सा रखा है वो दे देना है। अगर वो बोलेगी दोनों भग प्रसाद मुझे चाहिए, तो आपने दोनों ही रख देने। उनके आगे जब वह खा लेगी उसके बाद आपने उनसे वचन लेने वो नहीं। आपको बोलेगी वचन ले लो, आपने उनको बोलना है कि हमें वचन दीजिए, ठीक है। आपने बोलना है देवी हमें वचन दीजिए, ठीक है। तो वो उसके बाद वह आपको बोलेगी लो वचन क्या लेते हो, ठीक है। तो 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन देने हैं। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं, और उसके बाद आने जाने का पूछ लेना है, कैसे आना है कैसे जाना है, ठीक है। अगर मैं बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं, तो वो आकर आपको बताएगी कि मुझे ऐसे बुला लेना। देखिए वो शक्ति होती है, वह शक्ति बहुत ही बड़े होकर भी आ सकती है और बहुत ज्यादा छोटी होकर भी आ सकती है। ये आपने ध्यान में रखना है। और हां, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। अगर आपको अपने देवी देवता के ऊपर भरोसा है तो आपने बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी काम ले सकते हैं और उनको भोग प्रसाद पूछिए, जो वह मांगेगी उनको दे देना। एक काम का एक भोग प्रसाद, काम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, भोग प्रसाद उतना ही लगेगा, ठीक है। भोग प्रसाद वही लगेगा जो वह मांगेगी, उतना ही लगेगा। जो मांगेगी वही देना है। काम चाहे आपका छोटा है चाहे बड़ा है, काम आप किसी का भी करवा कर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही कर सकते हैं, जन कल्याण के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं तो वह भी लगा सकते हैं। इस शक्ति के सहारे आप इनको धोखा नहीं देंगे, तो ये भी आपको धोखा कभी नहीं देगी। इंसान इंसान को धोखा दे देता है, आदमी आदमी को धोखा दे देता है, लेकिन शक्तियां बिल्कुल भी धोखा नहीं देती। ये आप हम जो वचन लेते हैं, ये उन वचनों का पूरा पालन करती है। हमने बहुत सारी आपको जानकारी दी है, आप इनको सिद्ध कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए और आप अपने काम कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।